सनकादिक ऋषि पहुंचे। श्रीमन नारायण के दो द्वारपाल हैं, जय और विजय। द्वारपालों ने मना किया कि महाराज नारायण से मिलने के लिए नारायण की अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन अब सनकादिक ऋषि सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, जो जन्म से ही 4 वर्ष के हैं। 4 वर्ष के जन्मे थे और आज भी ये 4 साल के ही हैं, उम्र में वृद्धि ना हुई। महाराज अभी अभी ब्रह्मा जी के ही पुत्र, क्यों माने? बोले नहीं मैं तो जाऊंगा। 3 बार द्वारपालों ने मना किया, जय और विजय ने। जब 3 बार उन्होंने मना किया तो सनकादिक ऋषियों को क्रोध आया। उन्होंने श्राप दे दिया कि मूर्खों, तुमने मेरा मार्ग रोका है, मुझको भगवान से मिलने के लिए तुमने रोका। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्मों तक घोर राक्षस बनोगे। और ये तीनों 3 जन्म तक राक्षस बने। और एक बात और बताओ, ये राक्षस तो बने लेकिन तीनों जन्म में भगवान की पत्नियां ही चुराई, दूसरा कोई काम नहीं रहा है। पहला जन्म हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का। हिरण्याकश्यप कौन है? प्रहलाद जी के पिताजी। और हिरण्याक्ष जो पृथ्वी माता को चुरा के लेके चला गया था, समुद्र में छिपा दिया था। पृथ्वी माता कौन है? विष्णु भगवान की पत्नी हरिप्रिया। अब श्रीमद नारायण ने माता वसुंधरा की रक्षा के लिए 12 स्वरूप धारण करके माता पृथ्वी का उद्धार किया। दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण तो सोता ही रह गया, रावण गया माता सीता को चुरा के लेके चला आया। तीसरा जन्म दंतवक्र और शिशुपाल का। शिशुपाल क्या करता है? माता रुक्मिणी का अपहरण करता है। और ये तीनों जन्म में भगवान की पत्नियां चुराई और इसी के कारण इनका वध भी हुआ। महाराज माता सती के परम आग्रह पर देवादिदेव महादेव कहते हैं कि देवी, ये बड़ी पावन कथा है, जो अमर कथा है, इसको सुनने के बाद प्राणी अमर हो जाता है। लेकिन इसका पाप भी है, इसका दोष भी है। बोले महाराज लाभ? बोले लाभ अमर हो जाना। बोले महाराज दोष? बोले दोष तो बहुत बड़ा है, संसार से अस्तित्व मिट जाना। क्योंकि ये कथा सुनने के बाद लोगों के अंदर अनेक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं, मोह उत्पन्न हो जाता है। और जो परमात्मा के प्रति संदेह करता है, परमात्मा के प्रति अनेक भ्रांति लाता है, उस प्राणी की स्थिति क्या होती है? इस संसार से अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए हे महादेवी सती सावधान हो जाओ। कथा तो सुनाऊंगा, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि आपको परमात्मा के प्रति संदेह हो और इस दोष का कारण आप बन जाओ। महादेवी ने कहा कि बाबा, मैं भी आपकी ही पत्नी हूं, सत्संग तो रोज करूंगा, मुझको कोई चिंता नहीं, आप तो कथा प्रारंभ करो। देवादिदेव महादेव कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार महर्षि कश्यप और महादेवी अदिति ने अत्यंत तपस्या करी। 18,000 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या के उपरांत परम ब्रह्म परमात्मा का आगमन हुआ। क्योंकि इसके पहले कई बार त्रिदेव आए, लेकिन जब ब्रह्मा जी आए तो महर्षि कश्यप के एक ही वाक्य थे कि भाई अगर आपसे भी कोई बड़ा हो तो उसे भेजो। विष्णु भगवान आए, विष्णु भगवान से कहे भाई आपसे भी कोई बड़ा हो तो भेजो। अंत में त्रिगुणातीत त्रिगुणी परम ब्रह्म परमात्मा
का प्राकट्य हुआ। परमात्मा जब आए तो भगवान के सिर्फ शब्द ही श्रवण करने को मिलता है, परमात्मा के साक्षात्कार नहीं होते, क्योंकि भगवान अदृश्य है। हम आप कहते हैं ना कि हर कण कण में भगवान विराजते हैं, हर स्थान पर परमात्मा रहता है। ये वही परमात्मा है जो निर्गुण है, निराकार है। महाराज परम ब्रह्म परमात्मा है, बोलते हैं कि कहो वत्स तुम्हें क्या चाहिए। महर्षि कश्यप जी ने कहा कि भाई आप हो कौन, आवाज तो सुन रहा हूं, देख नहीं रहा हूं, और जब तक आप दिखोगे नहीं तो मुझे संतुष्टि कैसे होगी। श्रीमन नारायण ने कहा कि एक काम करो, आप कोई भी एक स्वरूप अपने हृदय में बसाओ, कोई भी एक स्वरूप जो बना लोगे वही मेरा स्वरूप हो जाएगा, क्योंकि मेरा कोई वास्तविक स्वरूप है ही नहीं। महाराज बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया कश्यप जी महाराज जी ने। संत थे, संतों की सोच भगवान के प्रति कैसी होती है, सुंदर खोडसु श्रृंगार 16 प्रकार का होता है। हाथ में धनुष और बाण लिए हुए अद्भुत रूप बनाया कश्यप जी ने, जिनके मस्तक पर मोर मुकुट धारण करे, सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित, जो स्वरूप उन्होंने अपने हृदय में बसाया वही स्वरूप सामने प्रकट हो गया। महाराज जब ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, श्री कश्यप ऋषि जी देख ही रहे हैं भगवान को, और जब किसी वस्तु को एक टकटकी लगाकर देखते रहो ना, फिर क्या होता है, आंखों में आंसू आने लगते। महर्षि कश्यप ठाकुर जी का खूब दर्शन कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। कुछ देर बीता, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब जब आंसू आंखों में आ जाते हैं तो फिर स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता, धुंधला दिखाई देने लगता है। कभी भी आप लोग देखना, और जब धुंधला दिखाई दिया तो आंखों के बीच में ये पुतरी होती है, काली काली पुतरी, जानते हो आप, पुतरी होती है। ये पुतरियां उन आंसुओं से कहती हैं कि भैया एक काम करो, थोड़ी तुम साइड में हट जाओ, ठाकुर जी के दर्शन कर लेंगे। पुतरी कहे मार्ग से हट जा, आंसुआ कहे बाम पखारन दे। ये आंसू कह रहे हैं कि भैया पुतरी थोड़ा सा सब्र करो, भगवान के चरणों को धो लेने दो, चरण धो लेंगे फिर हम खुद चले जाएंगे। पुतरी कहे मार्ग से हट जा, आंसुआ कहे बाम पखारन दे। अब जब इन दोनों की द्वंद्व शुरू हुआ तो बीच में पलकें आ गई। पलकें कहती है काम करो, पलके कहे मोदिल राघव को। कहते लड़ाई क्यों करते हो, हम ठाकुर जी को अपनी आंखों में बंद कर लेते हैं, ये कहीं जाएंगे ही नहीं। और तब तक ये आंखें कहें भैया तुम तीनों के झगड़े में मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे। पलके कहे मोदिल राघव को, अखियां कहे और निहारन दे। महाराज भगवान के दिव्य ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करने के पश्चात जब परमात्मा ने कहा कि भाई महर्षि कश्यप जी मांगो, क्या चाहिए आपको। कश्यप ऋषि ने अब तक कुछ सोचा ही नहीं था कि भगवान जब आएंगे तो मांगूंगा क्या उनसे। कुछ भावना ही नहीं था कि हम पूजा किस लिए कर रहे हैं, तपस्या किस लिए कर रहे हैं। मान लीजिए ठाकुर जी आ जाएंगे तो उनसे कहना क्या है। एकाएक उनके मन में एक बात आई कि जब ये इतने बड़े हैं, 16 वर्ष के हैं, बड़े सुंदर दिख रहे हैं,
इतने सुंदर हैं, तो अगर ये छोटे से बालक हो जाएंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। कश्यप ऋषि जी ने कहा महाराज एक काम करो कि आप तो दुनिया के पिता हो, संसार के बाप हो, लेकिन महाराज मैं तुम्हारा बाप बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे पुत्र स्वरूप में आओ। बोले तथास्तु। भगवान ने वरदान दे दिया। अब जाते हैं माता अदिति के पास। जब अदिति माता के पास गए तो माता अदिति रोने लगी। अब रोए जाए रोए जाए रोए जाए, भगवान भी परेशान, कहीं मुझसे कोई गलती हो गई कि ये रो रही है। सब तो भगवान को पाकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन ये भगवान को पाकर दुखी क्यों हो रही है। भगवान भी परेशान करते हैं कि भाई बताओ देवी, कोई मुझसे भूल हो गई। माता अदिति कहते हैं प्रभु भूल आपसे ना, भूल तो मुझसे हुई है कि हमारे पति को आपने पिता के स्वरूप में तो कह दिया, पिता की संज्ञा लगा दी, लेकिन महाराज हमसे कौन सा अपराध हुआ है कि मुझे माता कह के नहीं बुलाया, आपने देवी कह के बुलाया। भगवान ने कहा कि ये लो, ये दोनों एक से बढ़कर एक। बोले मेरे लिए आदेश करो आप, अगर आप मां ही बन गए तो आदेश करो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। बोले प्रभु एक काम करो कि अपना हमें छोटा सा स्वरूप बाल्यावस्था का दर्शन कराओ, बालक बन के आओ। श्रीमन नारायण ने कहा आऊंगा, लेकिन समय की प्रतीक्षा करो। त्रेता युग में जब आप दोनों दशरथ और कौशल्या बनकर आओगे, तब उस समय पर मैं आपके यहां अपने समस्त अंशों के समेत अवतार करूंगा। समय व्यतीत होता गया, भगवान के प्राकट्य का समय आया। एक बार महाराज दशरथ बैठे दरबार में विचार कर रहे थे। विचार करते करते उनकी दृष्टि सूर्य के चक्र की ओर गई। उनकी आंखों में अश्रु आ गए और कहते हैं कि मेरे जाने के बाद इस अयोध्या को कौन चलाएगा, क्योंकि महाराज दशरथ पृथ्वी के निसंतान राजा हैं, जिनकी शादियां हुई 3 लेकिन बच्चे एक भी ना हुए। महाराज जब कोई कष्ट होता है ना प्राणी को, गुरु हम किस लिए बनाते हैं? कष्टों का निवारण करने के लिए। कोई कितना भी बड़ा कष्ट हो, कितना भी बड़ी समस्या हो, लेकिन श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में जाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब महाराज दशरथ किसी से कुछ ना बताए और चल दिए अपने श्री गुरुदेव जी के पास। गुरुवर तुम ही बता दो, गुरुवर तुम ही बता दो, किसकी शरण
दशरथ गए, महाराज दशरथ के गुरु कौन है? वशिष्ठ जी महाराज।